जीपीसी डूंगरपुर से जमीन आज देखो अपन यूनिट नंबर 7 है स्थिर विद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का मान आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है का जो मान है वो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो Q1 पहला आवेश है, Q2 दूसरा आवेश है, इनके मध्य लगने वाला फोर्स R F है और इनके बीच की दूरी क्या R है। तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ये समीकरण नंबर 1 हो गया। F प्रोपोर्शनल टू 1/r², ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो समीकरण नंबर 1 और 2 को मिला लेंगे तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। तो F बराबर K Q1 Q2/r²। K यहाँ पर क्या है? एक कांस्टेंट है। K बराबर 1/4πε0 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन 0 यहाँ पर क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता होती है जिसका मान 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये अपन पास क्या है? कूलम का नियम है। तो कूलम के नियम से अपन पूछते हैं, 1 या 2 नंबर का आता है तो अपन ये बता सकते हैं कि कूलम का नियम क्या है। दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कूलम आवेशों के गुणनफल और उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस ओके, थैंक यू। अब देखिए अपन जीपीसी डूंगरपुर से झारखंड। अब देखिए आज अपन का टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की दीपक। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? वह क्षेत्र जिसमें कोई स्थिर आवेश एक बल अनुभव करते हैं। वह क्षेत्र जिसमें कोई भी एक स्थिर आवेश है वो बल अनुभव करता है तो उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर प्रति एकांक धन आवेश के कारण लगने वाला बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई भी एकांक धन आवेश रखा हुआ उस एकांक धन आवेश पर लगने वाला जो बल है वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह एक सदिश राशि है जिसकी विमा m1 L1 T माइनस क्यू A माइनस 1 है। तो E प्रोपोर्शनल टू E बराबर लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F/Q। एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमारे पास क्या है? मान लो बिंदु Q आवेश रखा हुआ है, यहाँ से क्या है एक R डिस्टेंस पर Q0 ये परीक्षण आवेश रखा हुआ है और ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी कितनी होती है? माना कि Q आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। तो कूलाम के नियम से F बराबर K Q0/r² R कैप। तो ये R दूरी पर एक Q0 परीक्षण आवेश रखा हुआ है, उस पर अपन को विद्युत क्षेत्र ज्ञात करनी है। ओके, तो इधर E बराबर कितना होता है हमारे पास? F/Q0 कितना होता है हमारे पास? E बराबर F/Q0 समीकरण तो हो जाए। समीकरण नंबर 2 में एक से मान रखें, E बराबर यही है, F का वैल्यू पुट कर ली K Q0/r² और ये Q0 है, R कैप Q0 से Q0। तो E बराबर कितना है? K Q R² R कैप। तो E प्रोपोर्शनल टू 1/r², तो E प्रोपोर्शनल 1/r² हो गया पास। ओके, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या जाएगा? E बराबर K Q/r। अब विद्युत बल रेखा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, उसको अपन विद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो बल रेखाओं के क्या कुछ गुण है। तो पहला गुण तो क्या है इसकी कि विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक होती है, धनावेश से चलकर ऋणावेश पर जाती है। मतलब विद्युत बल रेखा है वो हमेशा एक कल्पना ही होती है अपने पास। दूसरी है कि बल रेखाओं से किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु के परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को यदि किसी बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा खींचेंगे अपन तो वहां पर जो उसकी दिशा होगी वो उसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा को। विद्युत बल रेखा है वो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। विद्युत बल रेखा है लंबाई का अनुदेश सिकुड़ने का प्रयत्न करती है। लंबाई का अनुदेश क्या है? सिकुड़ने का प्रयत्न करती है। इससे प्रकृति के आवेशों पर आकर्षण को विपरीत प्रकृति के आवेशों में परस्पर आकर्षण निरूपित होता है। विद्युत बल रेखा अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में परस्पर एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती है। इससे समान आवेशों में प्रतिकर्षण की व्यवस्था होती है। यदि मान लो समान रेखा है और समान दृष्टि से एक दूसरे को क्या है वो करती है प्रतिकर्षण, दूर हटने की कोशिश करती है, तो इसका उनको मतलब प्रतिकर्षण होता है। जैसे प्लस आवेश है, प्लस धनात्मक आवेश है, उसके कारण विद्युत बल रेखा बाहर की ओर निकलती है। ये
प्लस आवेश है, यहाँ से भी अपन का विद्युत बल रेखा बाहर निकल रही है। ये नेगेटिव चार्ज है तो इस पर क्या है, विद्युत बल रेखा की आती हुई है, मतलब नेगेटिव चार्ज की तरफ विद्युत बल रेखा आ रही है ये सेंटर की तरफ। ओके, इसके बाद है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या होता है बस कि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के अल्पांश से विद्युत फ्लक्स का मान क्षेत्रफल अल्पांश की स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और क्षेत्रफल सदिश ds के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। फ्लक्स एक अदिश राशि है तो इसका मात्रा का अनुपात क्या है, वोल्ट मीटर है। तो d फाई बराबर का E डॉट डी एस, तो E ds cos फाई, तो फाई बराबर इंटीग्रेशन E डॉट डी एस। तो ये विद्युत फ्लक्स मतलब एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या अपन का है विद्युत फ्लक्स कहलाती है। ओके, थैंक। देखो जीपीसी डूंगरपुर से जमीन खान। अब अपन क्या है, विद्युत विभव पढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को, विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव के बराबर होता है। तो बी प्रोपोर्शनल टू बी बराबर माइनस इन्फिनिटी से लेकर पी बिंदु तक लाएंगे तो ई डॉट डी आर। ये हमारे पास क्या है, एक बिंदुवत आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र वो लगभग असमान होता है। विद्युत क्षेत्र कैसा होता है ना, ऐसा। तो विद्युत विभव क्या होता है कि किसी भी एकांक धनावेश है उसको अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वो ही इसका विद्युत विभव के बराबर। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, मान लो कोई बिंदु आवेश है, उसका ये बिंदु क्यू बिंदु है, इस बिंदु क्यू बिंदु आवेश के कारण बिंदु पी पर अपन को क्या है, एक विभव का मान ज्ञात करना। ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट से अपन क्या उसको यहाँ पर आर दूरी तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। मान लो यहाँ पर ये यहाँ से एक्स दूरी, ये बिंदु ए और बी है, इनके बीच मान लो डी एच दूरी है और यहाँ से यहाँ तक एक्स दूरी है। तो यहाँ से इसको एक्स दूरी तक लाने में कितना कार्य है। तो मान लो बस माना कि एक बिंदु आवेश Q मूल बिंदु O पर स्थित है। O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है अपन को। अनंत से बिंदु P के पथ पर एक अल्पांश की आवेश Q से दूरी x है और A से B का विस्थापन पास dx। बिंदु P पर वह B बराबर माइनस इनफिनिटी से लेकर R E डॉट dx। आवेश Q से x दूरी पर विद्युत विभव की क्षेत्र की तीव्रता E बराबर के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर dx। x क्या हो जाएगा, E माइनस इनफिनिटी से R, E की वैल्यू पुट कर ली यहाँ पर, तो के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स कैप और डी एक्स। तो के क्यू एक्स स्क्वायर एक्स कैप की वैल्यू 1 हो जाएगी, डी एक्स डी कॉस टी हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 है क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक है, तो कॉस 0, तो के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी 1 होगी, तो के क्यू बाहर ले लिया तो इन्फिनिटी से लेकर आर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। अब एक्स स्क्वायर नीचे है तो इसको ऊपर ले आएंगे, तो के क्यू इन्फिनिटी से लेकर आर एक्स पावर माइनस 2 डी एक्स। तो के क्यू इंटीग्रेशन कर लेंगे एक्स पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1, तो एक्स पावर एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, आर टू इन्फिनिटी, तो के क्यू एक्स पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, तो आर इन्फिनिटी हो जाएगा अपने पास। तो के क्यू माइनस 7 पास माइनस माइनस 1, माइनस और माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये ऊपर हो जाएगा के क्यू 1 अपॉन एक्स आर इन्फिनिटी। तो पहले ऊपर वाली लिमिट रख लेंगे, के क्यू 1 अपॉन आर 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी वैल्यू कितनी 0 हो जाएगी, तो बी बराबर जाएगा उनके पास के क्यू अपॉन आर। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो विभव का मान है, एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो विभव का मान है वो बी बराबर कितना था, के क्यू अपॉन आर। तो ये अपन पास क्या है, विद्युत विभव और किसी बिंदु के कारण उत्पन्न विभव का मान ज्ञात कर लिया। तो ये फिनिश हो गया, थैंक यू।